हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम 1857 की क्रांति से टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से 3 से 5 क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, 9 मई 1858 ईस्वी में हुआ। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, जनवरी 1857 में शामिल की गई। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, पील आयोग। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। अगर इसका आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में जवाब दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, मिर्जा गलीब ने उर्दू कवि ने देखा था। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह था। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, वो कौन था? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, तात्या टोपे थे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, चित्तौड़ थे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी ये घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा दोस्तों, 1857 का विप्लव। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नौसेरों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो आपका राइट आंसर ये होगा, मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं किया था। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा सुनाई गई? तो आपका राइट आंसर दोस्तों भी सही होगा, तात्या टोपे को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, बहादुर शाह को देखा जाता है। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को किसने गिरफ्तार किया? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निवासित कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, रंगून में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, एसएन सेन थे। तो अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, मेरठ से प्रारंभ हुआ। तो अगला प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, कार्ल मार्क्स ने कहा। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर भी था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तो अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, मंगल पांडे थे। तो अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, लखनऊ शहर में किया था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, कुंवर सिंह से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा, कुंवर सिंह ने किया। 1857 का विद्रोह मुख्यतः
किस कारण से असफल रहा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। तो अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। निम्नलिखित में से कितने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, जेम्स आउटरम में व डब्ल्यू टेलर ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सह नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, बख्त खां ने किया। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, कैंपबेल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, मद्रास था। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? आपका राइट आंसर डी सही होगा फ्रेंड, तत्या। आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, लक्ष्मीबाई को कहा था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, कमल एवं चपाती। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग थे। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, तात्या टोपे ने। किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया था। आपका राइट आंसर सी सही होगा, किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर डी होगा, नाना साहब ने किया था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, हिंदू मुस्लिम एकता। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आपका राइट आंसर भी सही होगा, मरिकड़िका था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग ने। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, कौन था? बहादुर खान थे। कौन थे? बहादुर खान थे। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आपका राइट आंसर ए होगा, भगत सिंह ने। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा, शहादत खान ने। अगला प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, टेलर व बिसेट आयर। कौन से? टेलर व बिसेट आयर थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह कमल क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गई? राइट आंसर डी होगा, निकलसन का। किसका? निकलसन का। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलाक के मौत हो गई? तो आपका राइट आंसर ये होगा, लखनऊ में। तो अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? राइट आंसर भी होगा, बेंजामिन डिज़रायली। आपका राइट आंसर दोस्तों भी सही होगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? राइट आंसर सी होगा, जीनत महल के साथ। अगला